सोचिए, अगर एक दिन मृत्यु खुद आपके दरवाजे पर आ जाए और आपके पास केवल एक रास्ता हो, भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करना, आप क्या करेंगे? भागेंगे या खड़े होकर सामना करेंगे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ मृत्यु आई थी पर महादेव खड़े थे। वन के एक शांत कोने में ऋषि मृकंडू और उनकी पत्नी वर्षों से तपस्या में लीन थे। उनका एक ही स्वप्न था, संतान प्राप्त करना। उनकी कठोर तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं महादेव प्रकट हुए। महादेव ने उन्हें दो विकल्प दिए, एक पुत्र जिसकी आयु लंबी होगी पर ज्ञान शून्य, दूसरा पुत्र जिसकी आयु छोटी होगी पर वो महाज्ञानी होगा। ऋषि मृकंडू ने बिना हिचकिचाहट कहा, प्रभु, हमें समय नहीं, ज्ञान चाहिए। और इसी निर्णय से जन्मा मार्कंडे, जो भक्ति और ज्ञान का प्रतीक बना। पर एक रहस्य था, मार्कंडे की आयु केवल 16 वर्ष की थी। जब ये सच उसे बताया गया, उसने ना रोया ना घबराया। उसने कहा, अगर मृत्यु निश्चित है तो मेरी आखिरी घड़ी भी महादेव के चरणों में होगी। इस विश्वास ने उसकी भक्ति और भी गहरी कर दी। जैसे ही 16वां वर्ष आया, यमराज स्वयं प्रकट हुए, अपने हाथ में पाश लिए जो किसी को भी नहीं छोड़ता। मार्कंडे ने भागने की बजाय शिवलिंग को पकड़ा और अपने कंठ से उच्चारित किया, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मंत्र की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। यमराज ने पाश फेंका पर पाश शिवलिंग को भी लपेट गया और उसी क्षण महादेव का प्रकोप प्रकट हुआ। शिवलिंग से महादेव प्रकट हुए, उनकी तीसरी आंख जल रही थी। उनका स्वर गूंज उठा, जो मेरे भक्त को छूने का साहस करेगा वो मृत्यु को भी हरा देगा। यमराज स्थिर हो गए, पाश गिर गया, मृत्यु पहली बार हार गई। महादेव ने मार्कंडे को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम भक्ति के बल पर जीते हो, आज से तुम चिरंजीवी हो। और जो भी इस महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा से जाप करेगा, उस पर मृत्यु का भय कम हो जाएगा। ये कहानी केवल पौराणिक घटना नहीं है, ये एक जीवन का सत्य है। जब डर आए तो भागो नहीं, बल्कि भगवान के चरण पकड़ लो। महादेव हमेशा खड़े रहते हैं जब सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और शक्तिशाली कहानियाँ सुन सकें, और इसे दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि महादेव की इस प्रेरणादायक कहानी का संदेश और लोगों तक पहुँचे। याद रखें, महादेव हमेशा आपके साथ हैं। ओम नमः शिवाय।